हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमको जो हमारा चैप्टर नंबर 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखो उससे से लॉन्ग मतलब ये इस चैप्टर में से लॉन्ग में पूछे जाते हैं जो भी क्वेश्चन है। लॉन्ग में भी देखने को मिलेंगे और शॉर्ट में भी देखने को मिलेंगे, यानी बहुविकल्पीय में भी। यानी अगर बात करें 6 नंबर वाले क्वेश्चन तो उसमें से इस तरीके से ज़्यादा पूछे जाएंगे बड़े वाले क्वेश्चन। या तो इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे या तो आप त्रिकोणमिति से मिलेगा, कह रहा सिद्ध कीजिए कि ये वगैरह। ठीक, तो ये भी आपको जरूर लगा के जाना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, क्योंकि इसमें से भी लॉन्ग बन जाता है, कई बार पूछ देते हैं लॉन्ग में। ठीक, 6 मार्क्स में, और ये पेपर का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक, तो इन्हीं से संबंधित हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक ठोस बेलन के आकार का है, यानी एक ठोस जो है बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरों पर अर्धगोलीय है। इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय है। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दो चीजें पूछी गई, ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले तो अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक, तो देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था। इसकी एक आपके पास ठोस है, एक अर्धगोल मतलब एक ठोस है इस तरीके का। ठीक, एक तो पहले बेलन होगा, इस पर दोनों ओर अर्धगोले लगे हुए हैं, ऊपर भी और नीचे भी। आपको एग्जाम में फिगर भी बना के ही दिखाना है, ये नहीं आप ऐसा ही छोड़ दोगे। ठीक, इसके दोनों सिरों पर कह रहा है अर्धगोले लगे हुए हैं, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक, इसके दोनों सिरे पर अर्धगोले लगे हुए हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसके दोनों सिरों पर अर्धगोलीय है। इस ठोस की कुल ऊंचाई, यानी कुल मतलब यहाँ से टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है, 19 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या कह रहा है, तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है ये 3.5। इसको ऐसे लिख लो बाहर, 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात सुनना, अगर ये 3.5 है तो ये भी तो 3.5 होगी। आप बोलेंगे बिल्कुल सर होगी 3.5। और ये तो किसकी त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या है 3.5। अगर हम आपसे इसकी पूछें अर्धगोले की, ये अर्धगोला बन रहा है, ये पूरा अर्धगोला, तो इसकी भी त्रिज्या 3.5 ही होगी। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई भी 3.5 होगी। अगर आप ऐसा खींचें तो भी तो 3.5 होगी, नहीं होगी। और यही इसकी क्या होगी, ऊंचाई किसकी, अर्धगोले की। ठीक, तो अर्धगोले की ऊंचाई और इसकी भी ऊंचाई 3.5 होगी। ठीक, दोनों तरफ। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई क्या होगी, सिर्फ बेलन की। दोनों ऊंचाइयों को घटा दो, क्योंकि 3.5 इसकी भी है, 3.5 इसकी भी है, 3.5 इसकी भी है। तो 3.5 का अगर दोगुना करोगे कितना हो जाएगा, 7। तो 19 में से 7 घटाओगे बराबर आएगा कितना, 12। तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, किसकी, बेलन की ऊंचाई। ठीक, और आपको मतलब लॉन्ग मार्क्स में आपको अच्छे से समझा के लिखना है, जो दे रखा हो। जितना आप समझा के लिखेंगे उतने ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, इसीलिए आपको लॉन्ग में दे रखा है, नहीं तो शॉर्ट में नहीं दिया होता है। तो लिखोगे सबसे पहले दिया है, जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लो, दिया है। क्या दे रखा था, कारण इस ठोस की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई बराबर कितनी, 19 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या आर बराबर कितनी, 3.5। ठीक, अब यहाँ पे आप अपने साइड अपने तरफ से आपको लिखना है क्या, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, यानी टोटल में से 19 माइनस 2 गुणे 3.5। ठीक, तो घटाओगे कितना बचेगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमसे जो कह रहा था वो कर देंगे। पहला कह रहा है ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ठोस का आयतन हो जाएगा क्या, ठोस का आयतन,
ठोस का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस दोनों अर्धगोलों का आयतन। बेलन का आयतन प्लस दोनों अर्धगोलों का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक, अच्छा फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, उसके बिना काम चलने वाला है नहीं। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन, देखो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, यानी गोले का आयतन तो पहले आपको मालूम होना चाहिए, गोले का आयतन होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अगर अर्धगोले का पूछे तो इसी का आधा कर दो, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने अर्धगोले हैं, 2 अर्धगोले हैं, तो यही हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। जब जोड़ोगे तो 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, यानी सीधा समझ सकते हो, अगर आप दोनों गोलों को मिला दोगे तो पूरा एक गोला बन जाएगा, दोनों अर्धगोलों को मिलाओगे। और गोले का आयतन क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। देखो यहाँ से पाई आर और पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। अंदर बचेगा क्या, एच प्लस 4। ठीक, अब मान रख दो, h का मान कितना था 12, ऊंचाई h बराबर बेलन की ऊंचाई। ठीक, h बराबर 12, और पाई का मान क्या रखोगे 22/7, r का मान 3.5। अब देखो डेसिमल में कई लोगों को दिक्कत होती है, आप ऐसे भी कर सकते हो 3.5, अगर आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे आएगा 10, 5 से काटोगे 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो r का मान ये हो जाएगा 7/2। तो 7/2 रखोगे, यानी स्क्वायर करना है तो 7 का स्क्वायर 49, और इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। अच्छा देखो यहाँ पे अर्धगोले का आयतन पूछा गया था, हमने लिख दिया पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, यानी अर्धगोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे जब दोनों गोलों को मिलाओगे तो बनेगा क्या, पूरा अर्धगोलों को मिलाओगे तो पूरा एक गोला बनेगा। ठीक, तो पूरा एक गोला बनेगा, और गोले का आयतन आपको मालूम है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक, तो यहाँ पे कॉमन पाई आर स्क्वायर तो कॉमन ही आ जाएगा, अंदर बचेगा क्या 4/3 एक आर स्क्वायर कॉमन चला गया, 4/3 प्लस आर। ठीक, पाई आर स्क्वायर एच, और 4/3 यहाँ पे एच भी रहेगा, 4/3 एच प्लस आर। ठीक, चाहो तो दोबारा लाइन में लिख लो, यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन था, पाई आर स्क्वायर। ठीक, अंदर क्या बचेगा एच प्लस 4/3 आर। ठीक, पाई आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया, पाई आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया, तो बचेगा एच प्लस 4/3 आर। अब वैल्यू रख दो। ठीक, ये चीज आपको नहीं लिखनी है, अब वैल्यू रखो। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 यानी 49/4, एच क्या था 12 और 4/3, आर का मान कितना था वही 7/2 गुणे में। ठीक, तो अब सॉल्व कर लो, पहले ब्रैकेट वाले एक सॉल्व कर लो, 22/7 गुणे 49/4 गुणे, इनको जब ब्रैकेट को सॉल्व करोगे देखो 12 प्लस 4/3 ये कट जाएगा। ठीक, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 14/3। यहाँ से एलसीएम लेके जब सॉल्व कर लोगे, और यहाँ पे भी काटा पीटी कर लो, 7 सत्ते 49, ये 11, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 77/।
2। ठीक, इधर जब सॉल्व करोगे 12 3 36 प्लस 14 बटे 3, 36 और 14 50, 50 बटे 3 यानी 77 बटे 2 गुणे 50 बटे 3। ठीक, यहाँ से ये कट जाएगा 25 बार, 25 गुणे 77, 25 का गुणा करो 77 में, 25 सत्ते 175, 75 की 5 हासिल लगेगा 17, 25 सत्ते 175 और 175 में जब आप जोड़ोगे कितना 17 तो हो जाएगा कितना 192। 1925 बटे 3, 3 से डिवाइड करोगे, 3 छके 18, 1 बचा। ठीक, 3 चौके 12, फिर 3 एकम 3, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाओगे, फिर हो जाएगा कितना 3 एकम 3, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 3 तुरका 9। ठीक, वो यहाँ पे 2 बचेगा, 3 छके 18 और पॉइंट के 2 अंक तक आपको भाग देना होता है। ठीक, वैसे आप यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, अगर आपको आता है तो कर दो, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, और यहाँ पे फिर 2 बचा है, फिर 6 7 आ जाएगा। ठीक, बार बार रिपीट होगा 6 6 6, तो इसको आप लिख लोगे कितना 641.67 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आया है ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 चीजें पूछी हैं, ठोस का वो आयतन आया है। ठीक, ठोस का आयतन आया, इस पूरे ठोस का आयतन। ये चीज आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में लिखा जाता है। अब हमसे एक चीज और पूछी गई थी, क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब आ जाओ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखोगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो 6 नंबर में इसीलिए पूछा गया, थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन अगर आप पूरा कर दोगे तो पूरे ही मार्क्स मिलने। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, ये तो पूछा गया था। आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या क्या था हमारे पास, 2 अर्धगोले थे और एक बेलन था। तो लिखोगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी को मालूम है 2 पाई RH, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हमने बताया था, जो हमने पहले ही लगा दिया था यहाँ पे। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई R², ये वाला। ठीक, जबकि पहले तो हमसे आयतन निकाल लेते हम, 4 पाई R²। अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, आप बोलोगे सर बिल्कुल 2 पाई R और 2 पाई R यहाँ से कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। ठीक, यहाँ पे क्या बचेगा H प्लस R बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब क्या करोगे, वैल्यू रखनी है सबकी। तो 2 पाई का मान 22/7। अच्छा, पेपर में अगर पाई का मान दे रखा है तो वही वाला रखोगे, अगर नहीं दे रखा है तो 22/7 ही रखना है। ठीक, R का मान कितना था 7/2। ठीक, ये तो निकाला था 7/2। और H प्लस R, H हमारे पास था 12 और R का मान कितना था यही 7/2। ठीक, कर लो सॉल्व। ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएंगे, ये 7 से ये 7 खत्म हो जाएंगे, तो 22 गुणे एलसीएम लोगे 12 दूनी 24 प्लस 7/2। ये 2 से ये भी खत्म हो जाएंगे 11 बार। 24 और 7 कितने हो जाएंगे 24 6 30 और 1 31, 11 गुणे 31। अच्छा, कहीं पे मिस्टेक की हमने क्या, बिल्कुल यहाँ पे क्या था 2 पाई R जब हमने कॉमन लिया था, और यहाँ से क्या कॉमन 2 पाई R, तो यहाँ पे 2R बचेगा। ठीक, 2 पाई R कॉमन लिया तो यहाँ पे 2R बचेगा।
तो यहाँ पे h हो गया, यहाँ पे 2r। ठीक, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 12 और 7 19। ठीक, 11 गुणे 19 कर लो। अच्छा, 11 गुणे 19 करोगे तो लेकिन यहाँ पे 11 भी नहीं बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे बचेगा 22, क्योंकि हमने ये 2 से 2 काट दिया था। तो करो 22 गुणे 19, 19 दूनी 38 और 38 कितना आ जाएगा, 400, 468। ठीक, 8 8 और 3 11, 19 दूनी 38 और 38, 8 8 3 11, 418 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर में आएगा, जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है और आयतन क्यूब में आता है। ये यूनिट जरूर लगानी है, जिसने नहीं लगाई आधा नंबर गायब हो जाएगा उसका। ठीक, तो ये हो जाएगा, 2 चीजें पूछी गई थी, 418 ये हो गया क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये हो गया आयतन। ठीक, अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। देखो ये भी 6 मार्क्स में ही पूछा गया था। जो अभी पहला क्वेश्चन था उसी में पूछा गया था अथवा करके, या तो आपको पहला करना था जो अभी हमने किया, या तो ये करना था। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा था, कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रियक ऊंचाई, यानी हमारे पास एक शंकु दे रखा था। कैसा, लंबवृत्तीय शंकु, टोपी की तरीका शंकु। ठीक, कह रहा है इसकी त्रियक ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई होती है ये वाली, जबकि ये कौन सी ऊंचाई होती है, ये h ऊंचाई होती है, सीधी वाली कहलाती है। ठीक, ये ऊंचाई h होती है, ये वाली h होती है, और ये l हमें दे रखी है कितनी, 13 सेंटीमीटर में। कह रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है 90 पाई, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी गई, ये वाली व्यास, और व्यास आपको मालूम है त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी d बराबर 2r। कुल मिला के हमें सिर्फ r निकालनी है। अगर r निकालो और उसका दोगुना कर दो तो वही तो व्यास हो जाएगा। ठीक, एक तरीके से हमें त्रिज्या निकालनी है यहाँ से यहाँ तक। ये दूरी आप कैसे निकाल सकते हो, देखो सेम वैसे ही करेंगे जो हमने पहले किया था। लिखेंगे दिया है, पहला जरूर बड़ा था, ये बहुत छोटा है। ठीक, करें एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, यहाँ पे लिखेंगे तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। ठीक, क्योंकि शंकु में 2 तरीके की ऊंचाई होती है, एक तो ये ऊंचाई ये वाली होती है, ये तिरछी ऊंचाई, l बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 90 पाई। अच्छा, अगर आप शंकु इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। उसको आप इसके नीचे लिखोगे पाई r स्क्वायर, यानी नीचे ये सर्किल बन रहा है इसका क्षेत्रफल प्लस इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r बराबर दे रखा है 90 पाई। ठीक, अब हम यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें अंश पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या कॉमन है, आप बोलोगे पाई r कॉमन है। ठीक, तो पाई r कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, r प्लस l। ठीक, इधर 90 पाई, तो पाई से पाई तो खत्म ही हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचेगा कितना, r इंटू r प्लस l बराबर 90 सेंटीमीटर में। ठीक, और लेकिन l की वैल्यू हमें दे रखी थी, तो l यहाँ पे रख दो, r इंटू r प्लस 13 बराबर 90। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, इस 90 को इधर ले आओ, पहले r का गुणा कर लो। r का जब अंदर गुणा करोगे, r का r में r स्क्वायर, और r का 13 में प्लस 13r, और इस 90 को इस साइड लेके आओगे बराबर के इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का बराबर 0। अब इसके फैक्टर कर लो। ठीक, तो 90 के जब आप गुणनखंड करके फैक्टर करोगे, आप बोलोगे सर 45 दूनी 90, 15 3 45,
3 पचे 15, 5 एकम 5। इनके जोड़े ऐसे बनाओ कि गुणा करने पर तो 90 आया और घटाने पर 13। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2 3 6 6 3 18। 18 में से 5 घटाओगे तो कितने आएंगे? 13। और गुणा करोगे तो 90 आएंगे। ठीक, आर स्क्वायर प्लस 13 को लिख सकते हो क्या, यानी 18 आर माइनस 5 आर माइनस 90 बराबर 0। यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों में से यहाँ से कॉमन क्या है, यहाँ से आर कॉमन है, अंदर बचेगा आर प्लस 18। यहाँ से माइनस के 5 कॉमन है, अंदर बचेगा आर प्लस 18 बराबर 0। इसको एक बार लिखोगे आर प्लस 18 और एक बार इसको लिखोगे आर माइनस 5। अब दोनों को 0 के बराबर रख दो। जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो आर की वैल्यू आएगी माइनस के 18 और जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी प्लस के 5। अच्छा, माइनस की वैल्यू हम लेंगे नहीं क्योंकि हमारी त्रिज्या निगेटिव नहीं हो सकती है और यही होगी, हम पॉजिटिव ले लेंगे, ये तो वैल्यू अमान्य हो जाएगी। अब आर बराबर आपको ये लेनी है 5, प्लस जो प्लस में आए वही लेना है। और हमें निकालना क्या था कि हमें त्रिज्या निकालनी थी, नहीं हमें निकालना था व्यास, तो यहाँ पे रख देंगे डी बराबर 2 गुणे 5, यानी आ जाएगा व्यास 10 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये नहीं आप यहाँ पे छोड़ देंगे आर बराबर 5, आपको ये पूछा गया था व्यास ज्ञात कीजिए व्यास, तो व्यास बराबर 2r, वैल्यू रखोगे 10, उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो उसके पहले वाले क्वेश्चन की तुलना में देखा जाए तो ये तो हमारा आधा ही पेज में लग गया और सरल भी था क्वेश्चन। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब ये 1 नंबर में पूछा गया था, देखो क्या दे रखा है, कह रहा है एक घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, 1 नंबर में पूछा गया था, अगर फॉर्मूले नहीं याद है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक, हमसे पूछा गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घन का। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखो, दिया है घन का आयतन दे रखा है, घन का आयतन कितना 729 घन सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब। इसका और इसका मतलब एक ही होता है, या तो क्यूब लगा दो सेंटीमीटर लिखे या लिख दो घन। ठीक, अब क्या करोगे, घन का आयतन आपको मालूम है क्या होता है, भुजा क्यूब। अगर भुजा हमने ए मान ली तो इसका क्यूब होता है ए का क्यूब। ठीक है, या भुजा क्यूब लिख सकते हो जैसी आपकी इच्छा। तो इधर 729। अच्छा, ये वाला क्यूब जब हटाओगे तो इधर क्यूब लग जाएगा, यानी क्यूब रूट लग जाएगा, ए बराबर क्यूब रूट ऑफ 729। ठीक, सेंटीमीटर क्यूब में। अच्छा, ये किसका घन होता है, अब ये भी चीज़ तो मालूम होनी चाहिए। ठीक, हर चीज़ काम में आनी है। तो ये होता है किसका, 9 का। ठीक, तो 9 सेंटीमीटर ये हमारी क्या आ गई, भुजा। अब 9 सेंटीमीटर भुजा आ गई तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था, लिखोगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, यानी 6a स्क्वायर। यहाँ पे हमने भुजा a मानी थी तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो 6 गुणे 9, 9 का स्क्वायर। अब बोलोगे 81, तो 6 गुणे 81, तो 6 कम 6 और 6 8 छंग 48, 486 सेंटीमीटर ये स्क्वायर। अगर ये चीज़ नहीं लगाया तो भी आपका मार्क्स कट जाएगा, इतना छोड़ दोगे तो उससे काम नहीं चलना है, पूरे नंबर लेके आने। तो ये चीज़ यूनिट, कई लोग यूनिट छोड़ देते हैं। ठीक, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। 1 मार्क्स में था, छोटा क्वेश्चन था, फॉर्मूले सिर्फ अगर याद है तभी आप कर पाओगे। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये बहुविकल्पीय में पूछा गया था। अब कई लोग पॉइंट को देख के ही घबरा जाते हैं, वो क्वेश्चन इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, अगर आप पॉइंट को मल्टीप्लाई और डिवाइड आता ही नहीं है तो आप क्या कर पाओगे। कह रहा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या इतनी है और उसकी ऊंचाई इतनी है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब ये डिटेल में लगाना नहीं है क्योंकि हमें ऑप्शन
गोला भरना होता है, ठीक। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब हमें मालूम है कि हर एक में पाई दे रखा है, तो हम पाई की वैल्यू रखेंगे ही क्यों, हमें पाई की वैल्यू रखनी नहीं है। कई लोग क्या करेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे, घंटे भर सॉल्व करेंगे, बाद में देखेंगे यहाँ कि अरे पर आंसर तो पाई में दिया है, ठीक। उतने में आपका आधा ही टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन भी पहले देखना है किस में दे रखा है हमें। ऑप्शन हमें पाई में दे रखा है तो आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी है यहाँ पे, ठीक। यानी आंसर तो पाई में आएगा ही, लेकिन 2 गुणे आर, आर का मान कितना है 3.5 और इसका मान कितना है 8.4। अब देखो डेसिमल से अगर आपको डर लगता है तो ये करो, 1 पॉइंट हटाओगे नीचे 10, यहाँ से 1 पॉइंट हटाओगे नीचे 10, ठीक। अब ये 2 से काटोगे, 2 पंजे 10, ठीक। और ये 5 से काटोगे, 5 सत्ते 35। अब 7 का गुणा जब 84 में करोगे, 84 गुणे 7, तो 7 चौके 28 और 7 अट्ठे 56 और 57 58, तो कैरी थी 58.8 आएगा, 58.8। और नीचे क्या था, 10 इसके बट्टे में था, वो इसके बट्टे में था 10, तो 1 अंक के बाद डेसिमल लगेगा, तो 58.8। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ तो मालूम ही होगी। जैसे 58 अगर 8 लिखा है, अगर हम नीचे यहाँ पे 2 जीरो लिख दें तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगता है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 5.88, अगर ये इसके नीचे अगर हमने लिख दिया 1000, 588 के नीचे हमने लिख दिया 1000, तो 3 अंकों के बाद डेसिमल लगता है 0.588, ठीक। बेसिक कैलकुलेशन है 5th 7th क्लास की, जिसको नहीं आती होगी वो क्या कर पाएगा। नेक्स्ट आ जाओ 5वें क्वेश्चन पे। देखो कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः ये दे रखा है 48 और 28। कह रहा है शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक। 2 मार्क्स में पूछा गया था, आसानी से कर सकते हो। शंकु की ऊंचाई दे रखी है कितनी 48 और व्यास दे रखा है 28। अगर व्यास दे रखा है d बराबर 28 तो त्रिज्या निकाल सकते हो। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी d/2, तो 28 का आधा 14, ठीक। तो त्रिज्या r हो जाएगी 14 और ऊंचाई हमें दे ही रखी है। तो शंकु का क्या पूछा गया था, आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक। यानी बेलन के आयतन का 1/3 होता है क्या, शंकु का आयतन, ठीक। पाई का मान आप 22/7 लोगे और r का मान 14, 14 का स्क्वायर 196, ठीक। h का मान 48। अब सिर्फ सॉल्व करना है आपको। देखो ये कट जाएगा कितने, 3 से 16 3 48, ठीक। 3 से 16 बार ये भी कट जाएगा 7 से, 7 दूनी 14, कितने बचे 5 और 28, ठीक। अब इन सबका गुणा करना है भाई, आपका आंसर हो जाएगा। यानी 22 का गुणा 16 में करोगे कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 32 की 2, 3 हासिल लगेगा, 16 दूनी 32 की 2 हासिल 3, 16 दूनी 32, 33 34 35, 352 गुणे 28 कर लो। तो 352 गुणे 28, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 1 41, 8 3 24 और 5 24 और 4 28, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 1 हासिल, 2 3 6 और 1 7, 6 4 और 1 5, 8 7 2 9, 98 56 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है, ठीक। यूनिट आपको हम बार बार बोल रहे हैं, यूनिट लिखना नहीं बोलना, ठीक।